जो भैया हैं इनका नाम है आशीष कुमार। इनका विषय है हिंदी साहित्य, रैंक है 686, मीडियम है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी साहित्य से हो सकता है। आपको परसों पूछ रहे थे कि एग्जाम आपके सामने ये दिया गया और ये दृष्टि के मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। तो आशीष को तो बताइए सबसे पहले क्या सर्विस मिलने की उम्मीद है? तब तो पता लग गया होगा। या तो आईपीएस नहीं तो आईआरएस मिल जाएगा। आईपीएस या आईआरएस बनने वाले हैं, हो सकता है। हो सकता है कि जब आप अपने घर लौटे आपके जिले के पुलिस कंपनी संभावना ठीक ठाक हो सकती है। तो हम आशीष से जानना चाहेंगे वो ये कि एक तो तैयारी में क्या क्या ऐसी गलतियाँ हुई जो आप ना करें, और दूसरा उन गलतियों के बाद जो रियलाइजेशन हुआ जिस चीज़ से को सफलता मिली, ऐसा होता है कि ये करते ही चीज़ें ठीक हो गई, वो क्या था? और ताकि आप लोग शुरू से ही ऐसा करते रहे। आप अभी उनको वीडियो बनाइएगा। ये चंचल बच्चा जानबूझ के ऐसी जगह बैठता है कि लगातार तनाव दे सके मुझे। इसका जीने का उद्देश्य ही ये इतना परेशान कर। ठीक है, तो आशीष अब आपको बताएंगे, फिर हम कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। प्लीज आशीष। थैंक यू सर। पहले मैं थोड़ा सा सर के लिए बोलना चाहूँगा। मैं 2019 में आईडीओपी से पास आउट हुआ था। उस टाइम पे गेट की रैंक आ गई थी 59, तो मुझे श्योर था कि मेरा जॉब तो लग ही जाएगा। एंड मैं ऑलरेडी कैंपस से प्लेसमेंट था रिलायंस में, बट मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। तो मैं सोचा जब तक जॉब आ गई तब तक मैं अपना ऑप्शन को खत्म कर लेता हूँ। तो मेरे मन में दुविधा थी काफ़ी, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैंने फाइनल किए थे कि इनमें से डेमो क्लास करूँगा और जो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगेगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो सर से मिलने के लिए मैं बहुत ट्राई करता था। तो मैं रोनी से आता था यहाँ, तो मुखर्जी नगर वाली बिल्डिंग थी उस टाइम में, तो मैं डायरेक्ट ऊपर चला गया था सर आपको। उसके बाद तो बाद में देखा बहुत सारी लाइन लगी हुई है बच्चों की, तो मैं बोला सर से मिलना, बोली एसी के लिए लगी हुई है। तो मैं देखा फिर 2 किलो नीचे आ गया। फिर उस दिन मुझे जाना था, तो फिर मैं सोचा अगले दिन आता हूँ। अगले दिन आया तो सेम लाइन। तो मैं फिर जो भैया हैं इनसे रिक्वेस्ट करता था सर से बस 2 मिनट के लिए मिलवा दो। तो फिर सर की क्लास खत्म हुई थी, मैं सेटियो में सर से मिला था। उस टाइम में सर उस टाइम मैंने फाइनल कर लिया था कि ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लूँगा। तो फिर एक उस टाइम पे बैच चलता था जो फास्ट बैच था, 2 क्लासेस होती थी उसकी एक दिन में। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था उस टाइम पे कि सर इसमें कैसे भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि एडमिशन बंद हो गए थे उस टाइम पे और मेरे पास टाइम था नहीं ज़्यादा। फिर बाद में वो लकीली एडमिशन मिल गया मुझे, और बीच में फिर मेरा जॉब आ गया था तो मैं चला गया था। और उस टाइम हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ऑनलाइन नहीं था। तो जब कोविड का टाइम आया था तो ये मुझे पता चला कहीं से क्या सर ने अभी ऑनलाइन चालू कर दिया है वो। तो फिर मैंने सर को लिंक्डइन में मैसेज किया था। अच्छा, तो सर को मैंने बोला सर मुझे स्टडी मटेरियल आप कैसे भी करके भिजवा दीजिए, मैं अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। मैं सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करके गया था, फिर मुझे पता था चला जाऊंगा। तो फिर मैंने वो पेमेंट किया और फिर सर ने बोला कोई टेंशन नहीं है, आप जस्ट अपना एड्रेस दे दीजिए। तो वो मैसेज मेरे पास आज भी है। सर ने बोला कि आपके पास पूरा मटेरियल पहुंच जाएगा। फिर वो पुणे जॉब करता हूँ डीआरडी में, साइंटिस्ट हूँ मैं। मैंने 20 साल के लिए आईयूसीएल में काम किया था, पानीपत अकेडमी में, और 2020 से और अभी तक मैं डीआरडी में साइंटिस्ट था। तो फिर सर ने वो पूरा मटेरियल आ गया, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा और फाइनली ये हो गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा ऑप्शनल के लिए, जब मैं आता था यहाँ पे तो वो शायद 2 बजे से 8 बजे तक की क्लास चलती थी वहाँ पे मुखर्जी नगर में। तो मुझे पता नहीं था कि सर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी कुछ ऐसी थी। वहाँ तो ग्राउंड फ्लोर वाली अंदर बेसमेंट वाला था कुछ। तो मैं बिल्कुल गेट के पास बैठता था कि तो कुछ हो गया तो भाग जाऊंगा। बिल्कुल पीछे, बिल्कुल, ताकि मास्क तो हम बाद में लगाना चाहते, मैं अपना चेहरा भी छुपा के आता था ताकि मेरे दोस्तों को पता न चल जाए मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल लास्ट में बैठता था और फिर बाद में पता चला नहीं सर पढ़ाते नहीं है और अभी उनका लेक्चर चल रही है। तो फिर मुझे इतना मतलब मैं क्या बताऊँ कि 2 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसा लगता था शायद बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ है, क्योंकि उस टाइम पे कृष्णवती चल रही थी। कृष्णवती। तो जैसे मीरा वाला जो प्रसंग था तो मुझे अभी भी याद है कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब ठीक है, मतलब काफी संतुष्टि मिल रही है, कलेक्शन भी नहीं होगा तो इस चीज को तो पढ़ना है बिल्कुल।
तो ये ऑप्शनल के रिलेटेड है। स्कोर मतलब इस बार तो पेपर थोड़ा काफ़ी खराब आ गया था पेपर 1 एंड हो सकता है मार्क्स भी कम हो, क्योंकि मैं तो काफ़ी डर गया था, क्योंकि 2022 में मैंने मेंस दिया था तो मैं 14 नंबर से रह गया था। तो उस टाइम पे मेरे को 36 मार्क्स थे ऑप्शन में। तो इस बार फिर पेपर 1 देख के मैंने इस बार भी खत्म है मामला, कुछ होगा नहीं, छोड़ो। फिर मैंने इधर उधर देखा, सब इधर उधर देख रहे थे। मेंस में कितना स्कोर आया? मेंस में अभी एक सेकंड पर 389 में कुछ ऐसा था। अभी का तो सर 751 है। 751 और इंटरव्यू कम दिए, बाकी अच्छा था, बट 171 है। 171। इस बार हिंदी मीडियम की एवरेज जो है 171 ही है। हमने सबकी एवरेज में निकाली तो 171 एवरेज हिंदी मीडियम की है। यूपीएससी की जो एवरेज है मैं भी बताऊंगा कभी आपको विस्तार के साथ। हाँ, तो ये था। बाकी अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड मुझे को टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स कोई लिया नहीं था। तो मुझे बहुत बार रिग्रेट होता था शायद फाउंडेशन बैच लेना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि मुझे लगता था मैं कर लूँगा इस एग्जाम की तैयारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। मैंने क्योंकि गेट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ फोर्थ ईयर के साथ ही मैंने गेट निकाला था और 59 रैंक आ गई थी। तो ऐसा लगता था हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं यूपीएससी में भी। लेकिन बाद में पता चल गया कि नहीं होगा, मतलब आसान नहीं है ये। तो बहुत रिग्रेट होता था, बीच बीच में ऐसा लगता भी था कि कोई कोचिंग जाके ज्वाइन कर लूँगा फाउंडेशन बैच के लिए। तो अगर आप लोग मुझे नहीं पता, ये फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं इनमें से कुछ 4 दिनों में है, कुछ 2 3 4 महीने। हाँ, तो 26 में एग्जाम देंगे, 26 22 में। बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छी ऑडियंस है। मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि टीचर ये है, फाउंडेशन से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी होती है। बट आप लोगों को बहुत फोकस रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। मुझे थोड़ा सा पता चला इसके बारे में जब मैंने दृष्टि की लाइब्रेरी में था लास्ट ईयर। तो मैं ऊपर 2nd फ्लोर पे बैठता था, तो मैं करोल पटेल नगर रहता था, वहाँ से सुबह सुबह आता था और रात के 10 बजे के आसपास जाता था मैं। तो मैं जब चाय पीने आता था, मैं कुछ बच्चों को देखता था कि यार ये नीचे ही है। फिर मुझे देखने होता था कि शायद मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये। फिर बाद में पता था वो लोग नीचे ही रहते हैं, गार्ड के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, बाहर चाय वालों के साथ। तो ऐसा मत करना प्लीज़, क्योंकि ये एग्जाम इतनी टफ है। ऑलमोस्ट हर स्टेज पे जो एलिमिनेशन है वो इतना ज़्यादा है कि तुमको सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ श्योर। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मज़ा करिए, बट एटलीस्ट 1-1.5 साल तक तो कंट्रोल में मज़ा करिए, मतलब। और ब्रेक भी लेना है तो 15-20 दिन के बाद एक ब्रेक लेना है, वो भी 1 या 2 दिन का। इनिशियली जो होता है वो सब कुछ इनिशियली होता है। मुझे पता है कि जो इतना मेरे दिमाग में घुसता था इनिशियली 1-2 साल में, वो लास्ट में धीरे धीरे कम हो गया। और इस बार तो इतना कम हो गया, मैंने सारा सामान पैक करके ऊपर टाक पर रखा हुआ था। हो गया तो ठीक है, 2026-25 में देना ही नहीं है। मतलब मैं इस एग्जाम अब देने के लिए अब पता नहीं, अब देना पड़ जाएगा। तो इनिशियली जो करोगे वही सबसे ज़्यादा, अगर डेल्टा में देखा जाए तो इनिशियली जो ईयर्स में घुसेगा दिमाग में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़िए। टीचर्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दूसरे टीचर्स को देख लीजिए, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और खासकर अगर हिंदी लिटरेचर भी ऑप्शनल है तो इस बार 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए थे, बाकी कुछ ऊपर नीचे होगा नहीं, मतलब वो मेरी गलती रही होगी, मेरे मार्क्स नहीं। इस बार तो किसी गलती नहीं है, वो क्वेश्चंस की तरफ से बाहर है, पर अब हमने उस पर भी काम कर लिया है। इस बार देंगे तो मुझे नहीं लगता ये तो क्वेश्चन भी बाहर जाता है। जीएस पेपर 2 के तो इस बार भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे अपने क्लास नोट्स में, तो ऑप्शनल को मैनेज कर सकते हो। अगर किसी का मीडियम जैसे मेरा जीएस का इंग्लिश का ऑप्शनल हिंदी था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं भी वो भी बता देता हूँ। मैं जब इनिशियली हिंदी, मेरे को गैप हो गया था 4 साल का, तो मैं नोट्स बनाता था तो मैं इतनी अशुद्धियाँ करता था कि उसको हाथ से छुपा लेता था, एक बार बोला देख ना ले। क्योंकि मुझे अभी भी वो रजिस्टर याद है, मेरे को मतलब मात्राओं का समझ में नहीं आता, आगे लगेगी पीछे लगेगी और ये ए होगा ये होगा। तो फिर बाद में ऐसी जगह बैठता था लोग मेरे को जाने ना और वो देखे ना मेरा रजिस्टर है। तो अगर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हिंदी में हम लिख नहीं पा रहे हैं और फिर कैसे मैनेज करेंगे, तो हो जाएगा। मतलब अशुद्धियाँ ठीक हो गई आपकी? लास्ट में आपका जो आता था फीडबैक कि हाँ थोड़ा सा इनिशियली बहुत था, 2022 में अटेंडेंस था, थोड़ा अशुद्धियों पर ध्यान दें, बट लास्ट में काफी सही हो गया। मतलब कितना, मतलब परसेंटेज में अगर बात करें? मेरे हिसाब से 1-2% रहा होगा, बाकी सब खत्म। मतलब बाद में बढ़िया जो नोट्स हैं, थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है, जब दोबारा पढ़ते हैं तो सब टच में आ जाता है, तो सही हो जाता है मेरे हिसाब से। तो ये मेरी आप है कहाँ से? मैं सर राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के खंडी गाँव में, जो प्रेम सिंह मीना है तो उन्हीं के नाम से हूँ। अच्छा, एक ही नाम है। हमारे गाँव से 2
लोगों ने दिया था, दोनों का ही हो गया था। अरे सवाई माधोपुर मतलब जो रणथंभौर रणथंभौर का इलाका, टाइगर्स वाला इलाका, तो 2 टाइगर्स निकले इस बार।